ज्योति सिंह शादी करके सिर्फ पवन जी की जासूसी कर रही थी कि इनकी कमजोर नस मिले, इनका कुछ तो जैसे वो दूसरे को बोल रही है ड्रामा, वैसे शायद ये भी तो ड्रामा कर सकती है ना। ख्याल से जब पवन जी नामर्द थे तो अक्षरा प्रेग्नेंट कैसे हो गई है? लेकिन ज्योति जी का इंटरव्यू मैं देखी हूँ, बहुत हंस हंस के, आप भी देख लीजिएगा। तो पवन जी को बेकार बना के, कोई पियक्कड़ बना के छोड़ता है तो कोई कुछ भी बना के, मतलब नामर्द है, पियक्कड़ है, फलाना ठिकाना, ये पवन जी के साथ पूरा चिपक चिपक के फोटो है जैसे हस्बैंड वाइफ का होता है। और आज 2 साल 3 साल बाद आप सोशल मीडिया पे आके बोल रही हो, आपको तो तुरंत पता लग गया था, जैसा कि ज्योति जी ने बोला है कि शादी करके मुझे छोड़ के चले गए थे। आप जब अगला रिलेशनशिप में था, आप इतनी अच्छी थी, इतने खानदानी थे, तो आप इतने बेकार खानदान में शादी अपने लड़की का मतलब निकल गया। ज्योति सिंह को तो ना स्टार बनना है, रील क्रिएटर्स बन के जो है अपने जीवन में उथल पुथल। अक्षरा जी रिलेशन में थी तब पवन जी के, तो ज्योति जी की हिम्मत कैसे हुई कि जब अगला किसी के साथ रिलेशन में है जी। देखिए ऋतिक सिंह को बोली कि पवन जी का छूटन पहनते हो, कपड़े की बात पे आप अक्षरा सिंह को किस नजरिए से देखती हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर जो लांछन लगाया गया है कि वो ज्योति जी को ऐसे मीडिया पे आके, पहली बात तो अक्षरा जी की रिस्पेक्ट करें या ना करें वो बात अलग की है, क्योंकि अगर एक रिश्ता देखेंगे तो उन दोनों लोग का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि कभी नहीं जम सकता, कभी नहीं पड़ सकता। मैं अपने गांव में एक कहावत सुनी हूँ कि मुगल सवत सतावे और काठिक ननद बिरावे, तो वो अलग बात है। लेकिन पवन जी के जो इतना अच्छा मार्केट उनका है, हजारों करोड़ों उनके चाहने वाले लोग हैं, तो इस तरह से सोशल मीडिया पे जो उछाल रही हैं बिल्कुल गलत कर रही हैं। इस तरह से किसी का घर बसता नहीं है, किसी को अपना हक नहीं मिलता है। अगर हक पाना है, अपना घर बसाना है, अपने लाइफ को पवन जी के साथ देखना है आगे चल के, तो उनको इस तरह का घटिया मजाक या घटिया बातें जो कर रही हैं वो नहीं करना चाहिए। आप तो रखती पक्ष की ज्योति सिंह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसे आप देख रही होंगी कि चुप्पी जो है उन्होंने बहुत समय के बाद तोड़ी है। बहुत समय से वो चुप ही थी, आज बोलना शुरू की हैं। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि अब मुझे जो है बोलना चाहिए। पवन सिंह जो है अपने जीवन में व्यस्त हैं, मस्त हैं, और हमारा जो जीवन बर्बाद हो चुका है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, तब जाके वो चुप्पी तोड़ी है। देखिए, जो आज वो चुप्पी तोड़ी है ना, यही उनको पहले तोड़ना चाहिए था, तब लगता कि कुछ वो सही कर रही हैं। क्योंकि मैं तो उनके बारे में जाके नहीं देखी हूँ कि कैसे क्या है, मैं उनका ही इंटरव्यू देखी हूँ। पहला इंटरव्यू वो जो करी है, इतना हंस-हंस के बोल रही थी कि उस औरत के चेहरे पे कहीं सिकन नहीं था कि मेरा रिश्ता टूट रहा है या टूट गया है, ऐसा कुछ नहीं था। आम औरत जैसे घरेलू औरत रहती हैं, चाची, दादी, बहन, भाभी लोग, अगर थोड़ी-सी लड़ाई हो जाए तो खाना-पीना छोड़ देती हैं, रोना-धोना शुरू हो जाता है। लेकिन ज्योति जी का इंटरव्यू मैं देखी हूँ, बहुत हंस-हंस के, आप भी देख लीजिएगा। कहीं से झूठ नहीं है, पब्लिक से भी ये मैं वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनका पहला इंटरव्यू जाके देखिए, कहाँ से लग रहा को सताई और प्रताड़ित महिला है, कहीं से नहीं दिख रहा है। दूसरा इंटरव्यू मैं उनका देखी, शायद काशी जी का है, गंगा जी के किनारे बैठ के, वहाँ थोड़ा वो इमोशनल हो रही हैं। तो जैसे वो दूसरे को बोल रही हैं ड्रामा, वैसे शायद ये भी तो ड्रामा कर सकती हैं ना। क्योंकि पवन जी से जितने लोग जुड़े हैं, सारे लोग अपने नाम के लिए जुड़े थे, और मेरे ख्याल से पवन जी को लोग यूज किए, और जब उनका मतलब सिद्ध हो जाता है तो पवन जी को बेकार बना के, कोई पियक्कड़ बना के छोड़ता है तो कोई कुछ भी बना के, मतलब नामर्द हैं, पियक्कड़ हैं, फलाना ठिकाना, ये सब लोग बोलते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा, तो मेरे ख्याल से जब पवन जी नामर्द थे तो अक्षरा प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और ज्योति इतना दिन तक कैसे पवन जी के साथ रही, साल 2 साल। हाँ, और दूसरी बात क्या बोलती हैं कि उनका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था। मैं कल ढूँढ-ढूँढ के उनका फ़ोटो देखी हूँ पवन जी के साथ, पूरा चिपक-चिपक के फ़ोटो है जैसे हस्बैंड वाइफ़ का होता है। तो जब रिलेशन ही नहीं सही था तो सोशल मीडिया पे इतनी फ़ोटो कहाँ से उनकी आ गई? कहीं पूड़ी बना रही हैं, एक वीडियो मैं देखी थी, पूड़ी बना रही हैं और बोल रही हैं कि पवन जी के लिए बना रही हूँ, नवरात्रि क्या था। और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, सिंदूर लगाई है। पवन जी एक पिंक कलर का टी-शर्ट पहने हैं, हाफ, पूरा ऐसे पकड़ के चिपक के फ़ोटो था। तो बहुत सारे थे, तो मतलब वो गलत नहीं बोल रही है, जब रिलेशन था नहीं, तो ये फ़ोटो कहाँ से आ गई? और आज 2 साल 3 साल बाद आप सोशल मीडिया पे आके बोल रही हो, आपको तो तुरंत पता लग गया था, जैसा कि ज्योति जी ने बोला है कि शादी करके मुझे छोड़ के चले गए थे। आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत अपने माता-पिता से बोलना चाहिए था, या मीडिया पे ही आप आ जाती, छोटी-सी वीडियो बना के छोड़ देती, तब तो आपको लोग सही मानते ना। आप 2 साल 3 साल बढ़िया से पवन जी के साथ रहीं,
अपना चेहरा चमकाई, रील बनाई, लंदन, इंग्लैंड, गोवा सब घूमी, अपना पूरा पहचान बना ली पावर स्टार के नाम से कि ज्योति सिंह पावर स्टार की पत्नी है। और जब मतलब निकल गया, क्योंकि देखिए उन लोगों का अच्छा, यहाँ पे कहाँ मतलब निकालने की बात आप कह रही हैं? जैसे कि ज्योति सिंह का कह रही हैं कि मतलब निकल गया। ज्योति सिंह को तो ना स्टार बनना है, रील क्रिएटर्स बन के जो है अपने जीवन में उथल पुथल जैसा कि अभी मचा हुआ उनके का, अब रील क्रिएटर बनना कौन बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जैसे रील क्रिएटर हैं जो पवन सिंह से जुड़े, बिना जुड़े भी पवन सिंह के रील्स पे गाना बना करके आज वायरल हैं। अच्छा ये बताइए, इस समय में ऐसा कौन सा देश है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें पवन जी को लोग नहीं जानते हों? ऐसा कोई देश बचा है? जिसके पास मोबाइल है वो भी जान रहा है, जिसके पास नहीं मोबाइल, जो 3 साल का, 2.5 साल का, 4 साल का बच्चा वो भी पवन जी को जानता है। तो ज्योति जी कैसे इंटरव्यू में बोल रही है कि मैं पवन जी को नहीं जानती थी? पहला झूठ उनका यहीं से पकड़ा गया। दूसरी बात, चलो ज्योति जी नहीं जानती, उनके पिता भी नहीं जानते थे क्या? अक्षरा जी रिलेशन में थी तब पवन जी के। तो ज्योति जी की हिम्मत कैसे हुई कि जब अगला किसी के साथ रिलेशन में है, उस बंदे से बिना छानबीन किए, बिना बातचीत किए कैसे लोग शादी कर लिए? इन लोगों को अपना चेहरा नहीं चमकाना था तो क्या था? आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, माता पिता जब अपने लड़की की शादी करते हैं तो पूरा छानबीन करते हैं, भाई पर्दार तक, मतलब रिलेशन तक जाते हैं कि घर कैसा, खानदान कैसा है। पवन जी तो इतने बड़े स्टार थे, उनकी कोई भी बात पर्सनल नहीं होती है, पब्लिक ही हो जाती है। और अक्षरा पवन जी का रिलेशन दुनिया जानती थी। स्टेज पे अक्षरा खड़ी होती थी तो लोग उनको भाभी बोलते थे। तो क्या ज्योति और ज्योति के पिता या बलिया कौन सा बड़ा दूर था? लंदन में नहीं था। लंदन के लोग भी पवन जी को जानते हैं, तो ये लोग कैसे नहीं जानते थे? और जब अगला रिलेशनशिप में था, आप इतनी अच्छी थी, इतने खानदानी थे, तो आप इतने बेकार खानदान में शादी अपने लड़की का क्यों किए? इसमें आपका स्वार्थ था ना कि पावर स्टार जैसा मेरा दामाद बनेगा, मैं बोलूँगा उठो तो उठेंगे, मैं बोलूँगा बैठो तो बैठेंगे, मेरी बेटी अपना रानी बन के रहेगी। और इन लोगों का ये मकसद सिद्ध हुआ नहीं। और दूसरी बात, मकसद सिद्ध नहीं हुआ तो कोर्ट कर दिए। कोर्ट में कितना करोड़ रुपया मांग रही हैं, वो भी नहीं मिला इनको, तब जाके सोशल मीडिया पे आई हैं। उससे पहले क्यों नहीं आई? आप वीडियो देखो, तमाम मीडिया भाई जाते हैं, ज्योति जी एक शब्द बोल दीजिए, ज्योति जी एक शब्द बोल दीजिए। वहाँ पे ज्योति जी क्या बोलती है? पवन जी से जाके पूछो। तो आज क्यों आई? पवन जी तो नहीं आए। कभी पवन जी भी आए इनके खिलाफ कुछ बोले? नहीं ना बोले। तो ये क्यों आके बोल रही हैं? क्योंकि इनको 10 करोड़ की 8 करोड़ क्या मांग रही है वो नहीं मिल रहा। ज्योति जी देखिए ऋतिक सिंह को बोली कि पवन जी का छूटन पहनते हो, कपड़े की बात हो गई। ऐसा दुनिया में कौन सा भाई है, कौन सी बहन है, कौन पिता तक अपने बेटे का पहनता, बेटा अपने बाप का पहनता है, तो आप बताओ वो छूटन होता है? ये भाई बहन ये लोग आपस में नहीं पहनते खाते हैं। मैं हूँ, मैं भी घर जाऊँ, मेरी बहन है रेखा मिश्रा, मेरी बहन का नाम है, शादीशुदा है। कितना भी महंगा ज्वेलरी पहनी हो, कितना भी महंगा कपड़ा पहनी हो, अगर एक बार मैं बोल दी दीदी ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत निकाल के फेंक देती, तो मैं उसका जूठन पहनती हूँ। मेरा कुछ बढ़िया होता है वो मेरे से लेके पहन लेती है। ये तो प्यार है भाई बहन, बहन का, भाई भाई का, और हम एक खून से हैं, एक घर से हैं। मेरा उसका बांटा हुआ थोड़ी ना है, कोई पहन ले, कहीं जा रहा है। मधु मिश्रा जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो तलाक प्रकरण और अभी जो मामला चल रहा है इसको लेकर के किस तरीके से बातों को रख रही हैं। आप अपना प्रतिक्रिया राय मुझे जरूर दीजिएगा। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आप भी एक महिला हैं, ज्योति सिंह भी एक महिला हैं, क्या लगता है उनकी फीलिंग्स और जज्बात को आप ज़्यादा हम लोग से बेहतर कैच कर पाती हैं? कि वो एक तरीके से देखा जाए तो पवन सिंह के स्टारडम को या फिर उसको गिराने का कहीं ना कहीं धूमिल करने का कोशिश किया जा रहा है क्या ज्योति के तरफ से? बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि मैं भी एक लेडीज हूँ और मेरी पूरी हमदर्दी है ज्योति जी से। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना घर बसाना है तो मीडिया छोड़ के आप पवन जी के घर जाओ, आरा में बैठो और पवन जी से फेस टू फेस बात करो कि क्या कैसे क्या रहना है, क्या करना, क्या नहीं करना है। अगर आपको सोशल मीडिया का ही सहारा लेना है तो कई करोड़ जनता है जो पवन जी के नाम पे जान देने के लिए तैयार होती है। तो उन मीडिया से या उन पब्लिक से अगर एक बार आप बोल दोगी ना कि मेरा घर बसना चाहिए और मैं पवन जी को नहीं छोड़ना चाहती, तो पूरी पब्लिक आपके सपोर्ट में होगी। लेकिन अब इस तरह से अगर पवन जी की इज्जत उछालोगी तो मेरे जैसे 75 करोड़ पागल फैन बैठे होंगे जो आपका सपोर्ट कतई नहीं करेंगे। जी।
और यहाँ पे आप अक्षरा सिंह को किस नज़रिए से देखती हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर जो लांछन लगाया गया है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये सब तमाम बातें कहाँ तक सही है? क्या रिकॉर्डिंग वगैरह की भी बात कर रही हैं कि मेरे पास जो है रिकॉर्डिंग है, मैं रखी हूँ वो सारा चीज़ जो है। अभी घाट पर भी उस टाइप का एक वीडियो आया है, वहाँ पे भी जो इंटरव्यूअर सामने हमारे भाई बंधु जो भी ले रहे हैं वहाँ पे इंटरव्यू ज्योति सिंह का, वो कह रहे हैं कि ऑफ कैमरा मैंने उस चीज़ को देखा और सुना भी है। अब आप बताइए, ये रिलेशन कहाँ तक सही है? रिलेशन में ये सब होता है। इसका मतलब ज्योति सिंह शादी करके सिर्फ पवन जी की जासूसी कर रही थी कि इनकी कमजोर नस मिले, इनका कुछ पॉइंट मिले, ताकि मैं साल 2 साल के बाद जब इनको छोड़ूं तो मैं पब्लिक पे रख पाऊं। इससे यही हुआ ना, क्योंकि एक पति पत्नी के बीच में ये सब तो नहीं होना चाहिए ना। आप खुद देख लो। और अक्षरा अपने आप में एक दम रखता है ये नाम। और काबिले तारीफ है अक्षरा जी, जब से पवन जी से ब्रेकअप हुआ है, जिस तरह से वो अपने आप को संभाली हैं, जिस तरह से अपने आप को प्रूव करी हैं, काबिले तारीफ है। और अक्षरा सिंह मेरे ख्याल से बहुत ही बहादुर लड़की है। और ज्योति जी अगर नहीं होती तो आज भी हम लोग पवन और अक्षरा की जोड़ी देखते रहते। ये जोड़ी टूटी यहाँ है। यहाँ तो कहा जाता है कि अक्षरा सिंह भी जो है अपने फायदे के लिए पवन सिंह से जुड़ी थी। ऐसा नहीं है। देखिए, उन दोनों लोग का बहुत ही गहरा प्यार था, जो दिखता है यूट्यूब द्वारा, वीडियो द्वारा, तो उससे पता लगता है कि बहुत ही गहरा प्यार था। और सच सच में ये प्यार था, क्योंकि अगर प्यार नहीं होता तो कोई भी पति शादी करके अपनी पत्नी को घर में छोड़ के अपनी प्रेमिका के पास नहीं आता। यही चीज साबित करता है कि पवन जी का प्यार बहुत सच्चा था अक्षरा के लिए। और वो बेचारे मतलब लोग यूज करते गए, और आज पवन जी बिल्कुल अकेले खड़े हैं, ना पत्नी के हुए और ना प्रेमिका के हुए। कहता नहीं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो चीज पवन जी के साथ लोग किए। और एक बार अगर कोई पवन जी के जगह पे अपने आप को रख के देखेगा ना, तब उसको पता लग जाएगा कि क्या दर्द होता है। वो बंदा चुप है, बोलता नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर दर्द नहीं है। सागर बहुत गहरा होता है और शांत होता है। अभी क्या लगता है मामला कहाँ तक जाएगा, या फिर ये दोनों को एक हो जाना चाहिए या फिर अलग हो जाना चाहिए? आपके भी मोटो व्यू से क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से अगर ज्योति जी का यही रवैया रहेगा तो अच्छा है अलग रहना। क्योंकि तलाक होना चाहिए। जी बिल्कुल, रिश्ता बचाने के लिए इस तरह से नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए उनको। और जिस रिश्ते में प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, उस रिश्ते को जबरदस्ती निभाने से कोई फायदा नहीं होता। एक दूसरे का एक सिरदर्दी बढ़ जाता, घुटन रहता है खाली। अगर रिश्ता रहे तो प्यार रहे, सम्मान रहे। प्यार भले ना रहे, सम्मान रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। और जिस रिश्ते में सम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो प्यार तो बहुत दूर की बात है। फिर ऐसे रिश्ते में बंध के रहने से कोई फायदा नहीं है। अलग अलग हो जाएंगे, वो अपने रास्ते हो सकता है पवन जी के लाइफ में कोई अच्छा लड़की आ जाए और ज्योति सिंह के भी लाइफ में कोई अच्छा लड़का आ जाए। दोनों पवन लोग जी को तो बहुत डर लगता है अभी सब चीज़ों से। डर लगेगा ही भाई। उनको लोग बस आए और जैसे ढोलक होता है बजाए और चले गए, तो डर लगेगा ही। कोई भी रहेगा उसको डर लगेगा। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी मुझे जानना है। और मैडम जैसा कि बताया, मधु मिश्रा जी हमारे साथ हैं, ये क्या कुछ कहीं इन सब चीज़ पे आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।